ज़ियाउल एडवोकेट साहब, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की रिहाई के रोबकार जारी कर दिया, रिहाई का हुक्म जारी कर दिया है, लेकिन अभी तक जो है उनके ज़मानती मुचलके जमा नहीं किए जा रहे। जजेस अब वहाँ से उठकर चले गए और उनकी रिहाई का कोई सबब नहीं बन पा रहा। लेकिन कल नौरीन रियाजी यहाँ पर अकेली खड़ी थी और आज आप यहाँ पर अकेले खड़े, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ पर है? वो ख़वातीन कहाँ पर है जिनको हम आए रोज़ अदालतों में देखते थे मखसूस नशस्तों वाले केस पर? आप परेशान ना हों, जब खैरात बांटे जाएगी ना तब सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। ये तो एक अज़राए मज़ाकर मैं आपको बात कर रहा हूँ। बात ये है, देखें, मैं आपको आइनी और कानूनी बात करूँगा। मुझे आज अफसोस हो रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तकरीबन 11:30-12 बजे के करीब आर्डर जारी कर दिया कि बुशरा बीबी साहिबा इस टाइम पे प्रोसिक्यूशन से पूछ के, यानी हुकूमत से पूछ के, इंतज़ामिया से पूछ के कंफर्म करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये आर्डर जारी किया है कि आपको किसी और मुकदमे तो मतलूब नहीं है। उन्होंने कहा हमें किसी मुकदमे में मतलूब नहीं है। जब आप रिटन और वर्बली अदालत को यकीन दहानी करा चुके हों और अदालत की यकीन दहानी कराने के बाद जब अदालत अपना आर्डर जारी कर दे कि इस मुकदमे में उनकी ज़मानत मंजूर की जाती है, 10 लाख रुपये मुचलकों के एवज ज़मानत मंजूर की अदालत ने, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर मैं लेके आया हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर आके अडियाला जेल वालों को दिखाया है, बताया है कि आपका ऑफिशियली हमने प्रोसेस करा दिया है। वहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दिया है आर्डर कि वो अपने सेटिस्फेक्शन करने के बाद इसकी रोबकार जारी करें और बुशरा साहिबा को रिहाई दें। लेकिन जब मैं यहाँ अडियाला जेल में आया हूँ, आपके सामने है कि मैं इन ऑफिशियल से बात कर रहा हूँ, उनको अटेस्टेड और रिटन आर्डर दिखा रहा हूँ कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आर्डर किया है, मेहरबानी करें आप बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई को यकीनी बनाएं। लेकिन वो ले तो लाल से काम ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें हुमायूं दिलावर या अबुल हसनात ने नहीं भेजा। वो खुदा के बंदे, देख लो, एक चीज़ देखो, अबुल हसनात कौन है जिनके बारे में शेर अफजल मरवत साहब फरमाया करते थे? वो अल्फाज मैं तो नहीं दोहराऊँगा, लेकिन हकीकत वही है। हुमायूं दिलावर कौन है जिसके अगेंस्ट आपने कार्रवाई की थी? इसी आमिर फारूक साहब ने, जो हमारे चीफ जस्टिस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, इन्होंने उसको OSD बनाया था, इन्होंने वापस भेजा था। आज हुकूमत ने उनको नवाज के फिर उसी ओहदे पे दोबारा बिठा दिया, हमारे सरों पे हुक्मरानी करने के लिए। आपको इंसाफ और कानून की बात करना नहीं आती? आपको इंसाफ करना, ये इंसाफ करना होता है? एक जज साहब छुट्टी पे चले गए जी 1 बजे, दूसरे जज साहब जनाजे पे चले गए। किसका जनाजा भाई? अपना जनाजा तो नहीं था, मुझे नहीं पता किसका जनाजा पढ़ने गए हैं। आप इस तरह की हरकतें जब करेंगे तो नहीं था, कहीं कानून का जनाजा तो नहीं है? मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब आके मैंने यहाँ के हालात देखे हैं अडियाला जेल के, इन ऑफिशियल से बात करने के बाद, तो मुझे यही लगा कि आज जजेस साहिबान आइन, कानून और इंसाफ का जनाजा पढ़ने के लिए कहीं गए हुए हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि अगर हम चीज़ों को इस लेवल पे लेके जाएंगे, मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ और इंशाअल्लाह तब तक यहाँ मौजूद रहूँगा जब तक बुशरा साहिबा को रिहा नहीं किया जाएगा, क्योंकि इस टाइम तक ना अदालतों के रिकॉर्ड में, ना इंतज़ामिया के रिकॉर्ड में, ना हमारी नॉलेज में किसी किस्म का कोई एक मुकदमा भी ऐसा नहीं है जिसमें बुशरा बीबी की गिरफ्तारी मतलूब हो या उनको गिरफ्तार रखा जाए। क्या आप ये इलीगल डिटेंशन नहीं कर रहे? क्या आप गैर कानूनी तौर पे उनको हरासा नहीं कर रहे? क्या उनकी अबडक्शन नहीं होगी? ये अबडक्शन के अलावा आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि आप एक चीज़ नोट फरमाएं कि आज जो हमारे सरों पे चीज़ें मुसल्लत की जा रही हैं, आज जो एक इस तरह का आज़ादी इजहार राय पे कदगन लगा दी गई है, उनका गला घोंट दिया गया है, उसकी भी मैं मजम्मत करूँगा। और आजकल के हुकूमती जितने भी इस तरह के ओछे हथकंडे कानून साजी के नाम पे किए जा रहे हैं, वो कर रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है, मैंने तो पिछले कई दफ़ा ये कहा है कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब, आज के बाद आपने दोबारा काला कोट नहीं पहनना, क्योंकि आप किसी के पपेट बन चुके हैं। पपेट बन के उनकी सेटिस्फेक्शन के लिए आप इस तरह के कवानीन बना भी रहे हैं और उनको मुतारिफ भी करा रहे हैं। आपको खौफ खुदा करना चाहिए, खल्क खुदा के गैज़ व गज़ब से डरना चाहिए। जब तक मुल्क में इंसाफ नहीं होगा, जब तक मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी, जब तक सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, किसी किस्म का मुल्क में ना कोई सुकून आ सकता है, ना कोई इस्तेहकाम आ सकता है। आप इस तरह मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर रहे हैं पाकिस्तान को, इस तरह आप इंतशार फैला रहे हैं, मुल्क में अफरा तफरी फैला रहे हैं, लोगों को मज़ीद उकसा रहे हैं, प्रोवोक कर रहे हैं कि वो मज़ीद इस तरह का कोई काम करें जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो, जो आईन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हो। जब मैं समझता हूँ कि आज इनकलाब के अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको हक दिलाए, जो आपको इंसाफ दिलाए, जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल संवारे। आज आपके बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। आज आपने अदालतों की हैसियत देख ली, आज आपने
इंतज़ामिया की हैसियत देख ली, आज आपने इस कठपुतली PDM-2 की हुकूमत की हैसियत देख ली। मैं समझता हूँ कि ऐसे काम करने वालों को इबरत का निशान बनाना चाहिए, और ये इंशाअल्लाह अवाम पाकिस्तान बनाएगी, अपने ज़ोर बाजू से बनाएगी, अपनी ताकत से बनाएगी, अपने एहतजाज से बनाएगी, अपने इनकलाब से बनाएगी, और वो दिन दूर नहीं है। आज अगर इन्होंने कोई ऐसी घटिया हरकत की कि बुशरा बीबी साहिबा को रिहा ना किया, तो मैं अपने कारकुनों को इस टाइम पे कॉल दूंगा, और इंशाअल्लाह हम सारे के सारे अडियाला जेल की तरफ रुख करने का कहेंगे। मैं तो यहाँ मौजूद रहूँगा उनकी रहनुमाई करने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको लीडरशिप देने के लिए, लेकिन मैं यहाँ बैठे हुए अपने कारकुनों को कॉल दूंगा और कहूँगा कि पहुँचो फौरी अडियाला जेल। ये तो एक बुशरा बीबी साहिबा को जो कानूनी और आइनी तौर पे रिहा हो चुकी हैं, उनको रिहा नहीं कर रहे। आओ मिल के, हम सब मिल के खान साहब को भी रिहा कराते हैं, बुशरा बीबी साहिबा को भी रिहा कराते हैं।